दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका धनु लग्न है और कर्क राशि है तो ये दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व पर क्या असर डालते हैं। दर्शकों, लगन और राशि दोनों का ही बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तभी तो जन्म का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और जन्म की तारीख। जगह तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन दोनों का महत्व लगन और राशि से कनेक्टेड होता है। दर्शकों, तो आइए आज इस विषय पर विस्तार में बात करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका धनु लग्न है और जन्म के समय चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर धनु लगन के साथ कर्क राशि में बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ दर्शकों? इसका मतलब ये हुआ कि बचपन से ही आपके जीवन के अंदर एक ऐसी विभिन्न समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए है दर्शकों, क्योंकि बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सही कह रहा हूँ, जबकि सामान्य तौर पर लोग सोचेंगे कि बच्चे तो सभी इमोशनल होते हैं, लेकिन दर्शकों यहाँ धनु लगन और कर्क राशि वाला व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होता है सभी के लिए। उससे किसी से भी रिश्ता तोड़ा नहीं जाता, सबसे नए नए रिश्ते बनाता चलता चला जाता है। यही कारण है कि उसकी मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है यंग एज में ही। परंतु प्रश्न ये उठता है, क्या ये धनु लग्न और कर्क राशि होने के कारण उसके मित्र उसके काम आते हैं? सही मायने में बताऊं दर्शकों, तो आप अपने मित्रों के काम आते हैं। आपके मित्रों को ज़रूरत पड़ेगी, आप अवेलेबल हो जाएंगे। परंतु आपका भाग्य ही ऐसा है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके मित्र नहीं आ पाएंगे। यानी इसे ऐसे समझिए कि आपकी मित्रों की सहायता आप तक पहुँचे ही नहीं। यही रीज़न है कि इस कॉम्बिनेशन के अनुसार इंसान ग्रुप्स बहुत अच्छे बनाता है, पर फिर भी मन में अकेलापन रहता है। कई बार इस कॉम्बिनेशन में ये देखा गया है कि इंसान के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इंसान कुछ भी नया सीख लेता है। भाई, धनु लग्न है और कर्क राशि है, इसलिए नया सीख लेते हो और ये नया सीख कर इम्प्लीमेंट भी करते हो, लेकिन सक्सेस रेट थोड़ा कम रहता है। यानी मेहनत ज़्यादा है और फल कम है। ऐसा क्या पूरी ज़िंदगी चलेगा? क्या उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा? आएगा दर्शकों। उसे जानने से पहले ये बताऊं कि अगर आपके अपनों का कोई और लगन और राशि का कॉम्बिनेशन है और आप वो देखना चाहते हैं, तो आइए हमारी वीडियोस पर, यानी कि हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जो लगन और राशि दोनों को मिलकर प्रभाव दिखाती है। वहाँ पर विभिन्न विभिन्न लगन और राशि के कॉम्बिनेशंस की वीडियो हैं। साथ ही अगर आप लगन के अलग से देखना चाहते हैं या सिर्फ जन्म राशि की वीडियो देखना चाहते हैं, तो उनकी 2 प्लेलिस्ट अलग हैं। यानी ये 3 प्लेलिस्ट हैं जो लगन और राशि से संबंधित जानकारियाँ दे रही हैं। सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। अब बात हम उसकी कर रहे थे कि क्या ये दिक्कत पूरी ज़िंदगी रहेगी? क्या सही में धनु लग्न और कर्क राशि वालों को अकेले ही चलना पड़ेगा? दर्शकों, इसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखिए। आपकी क्रिएटिविटी हर किसी को समझ नहीं आएगी। आप नए काम को करेंगे, एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगा। परंतु जब आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा तो कुछ चीज़ें आपके अंदर भी बदल जाएंगी जो कमी थी। यानी इमोशंस की बात तो अपनी जगह है, आप कहीं ना कहीं क्रोध भी बहुत करते थे। यंग एज में आपको कितनी जल्दी जल्दी क्रोध आता था, छोटी सी बात पर ही इतना गुस्सा। यही कारण है दर्शकों, कई बार आप अपनी सर्विसेज या जॉब अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इवन अपने काम धंधे में भी अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंट्स को नाराज कर देते हैं। यही बात आगे चल के आप सुधार लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि धनु लगन और कर्क राशि का व्यक्ति अपनी मिडिल एज में आके बहुत तरक्की करता है। यही कारण है दर्शकों कि कहीं ना कहीं इसके वैवाहिक जीवन में एक शुरुआती दौर में तो दिक्कत आती है, लेकिन बाद में सामंजस्य बैठता है। क्यों? क्योंकि धनु लगन और कर्क राशि का व्यक्ति अपने को बदलता तो बहुत है, लेकिन बहुत सारा नुकसान उठाने के बाद। कहने का मतलब ये रहा कि आप अपना अनुभव स्वयं लेते हैं, दूसरे के अनुभवों से नहीं सीखते।
कभी कभी यह भी कमी रह जाती है दर्शकों कि आप राय नहीं मानते सामने वाले की। देखो, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है और आपने सुना है ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। आपके इस कॉम्बिनेशन में कभी कभी कुछ विषय में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए धनु लगन और कर्क राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों से यही परामर्श है मेरा कि कहीं ना कहीं दूसरों की सलाह मान लिया करें। जो नुकसान बार बार हो रहा है थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही बात दर्शकों आपको एक बहुत अच्छी काबिलियत देती है, यानी कुछ कमियां दे रही है तो क्वालिटीज़ भी तो देगी। और वो क्वालिटीज़ है किसी भी चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से रिसर्च करना, काम को शुरू करने से पहले और काम को शुरू करने के बाद आप रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। इसलिए कई बार धनु लगन और कर्क राशि वाले व्यक्तियों को कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग देना शुरू क्यों नहीं करते। आप सही में लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। यानी अगर आप सर्विसेज यानी सेवाएं यानी सर्विस इंडस्ट्री में रहेंगे ना, तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर एक बदलाव लेके आता रहता है। और सर्विस इंडस्ट्री में तो अपडेट होना ही पड़ता है। और धनु लगन और कर्क राशि वालों को मैंने कहा ना, आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपग्रेड करते हैं स्वयं को भी। तो इस बात का लाभ आप उठा सकते हैं दर्शकों। साथ ही दर्शकों आपके परिवार की एक बात बताऊंगा कि धनु लगन और कर्क राशि के व्यक्ति को अपने परिवार से मिलजुल कर चलना चाहिए। थोड़ा बहुत झगड़ा मनमुटाव अगर हो भी गया है, अपने परिवार से दूर मत जाइए। आपकी कुंडली में अपने परिवार से दूर जाने के कारण बहुत नुकसान हो जाएगा, और ये फाइनेंशियल भी होगा और इमोशनल भी होगा। वहीं पर कुछ कदम दूर चले जाइए, ऊपर नीचे फ्लोर अलग कर लीजिए अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो। परंतु अगर आप संबंध तोड़ कर चले गए तो ये बात धनु लगन और कर्क राशि को पसंद नहीं आती है। इसी कारणवश फिर आपका नुकसान बढ़ता चला जाता है और कहीं ना कहीं आपकी तरक्की में रुकावटें आती हैं। सीधे शब्दों में एक बात कहूँ तो बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत सहायक होगा। आप जितना उनकी सेवा करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होगा और शुभ फलदायक भी होगा। ये सामान्य बात नहीं है दर्शकों, ध्यान रखिए। इसलिए कह रहा हूँ धनु लगन और कर्क राशि वाले व्यक्ति को सबके साथ चलना चाहिए। बचपन में माना लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन जब आप मिडिल एज में पहुँचते हैं तो आपका सारा परिवार, सारी रिश्तेदारी, सारे मित्र आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि आपके अनुभव और नेचर में बहुत बदलाव आ चुके होते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट रहा दर्शकों, अपने नेचर में इमोशंस को लेके क्रोध को शांत करना है। एक्सपीरियंस के साथ ही तरक्की मिलेगी, क्योंकि सक्सेस रेट शुरुआत में हर चीज़ में रुकावटें ज़्यादा हैं। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना सीखिए। धनु लगन और कर्क राशि में क्वालिटी होती है, क्योंकि दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा ही हैं, मैं समझ सकता हूँ दर्शकों, परंतु आपके अंदर हिम्मत भी है, आत्मबल भी है। क्योंकि धनु लगन और कर्क राशि का मतलब क्या है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे रास्ते दिखाएंगे रुकावटों के साथ। तो अमावस्या है तो पूर्णिमा भी तो है दर्शकों, ध्यान रखिए। चंद्रमा ऐसे ही विभिन्नता आपके साथ लाएंगे, यानी कर्क राशि के अंदर। परंतु अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए और अपनी बात दिल खोल के अपनों से कीजिए। मन की बात मन में रखेंगे तो रिश्तों में तनाव आएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।